आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म कैसे भर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म को जारी कर दिया गया है और उसे कैसे भरना है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आप परीक्षा फॉर्म कैसे भर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीका से हम समझाने का प्रयास करेंगे, तो आप इस वीडियो में बने जरूर रहिएगा। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिए। लेकिन वीडियो का स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप मैट्रिक और इंटर दोनों परीक्षाओं के लिए बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं और बोर्ड परीक्षा 2021 में 95% से भी अधिक नंबर 90% से भी अधिक नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से आपको तैयारी कराई जा रही है। बहुत ही जल्दी आपकी क्लास को लगातार कर दिया जाएगा। तो यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब चैनल को नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा और आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ही महीनों से आपकी स्कूल और कोचिंग बंद है। तो समय को ध्यान में रखते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको इंटर परीक्षा फॉर्म भरने को बताएंगे, फिर इसी वीडियो में आपको मैट्रिक परीक्षा फॉर्म भी भरने को बताएंगे। तो आप यहाँ पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। अब आइए जानते हैं कि क्या क्या हम सभी को भरना है। तो आप यहाँ पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं कि कोड ऑफ द कॉलेज, यानी कि स्कूल का कोड आपको यहाँ पे भर देना है। जो भी स्कूल का कोड है उसे आप यहाँ पे भर दीजिएगा। दूसरा चीज ये कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर, आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आप वहाँ पे भर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले स्टेप में हम लोग चलते हैं। अगला स्टेप है कि नेम ऑफ द कॉलेज, यानी कि कॉलेज का नाम क्या है, ये आपको कॉलेज का नाम भरना है। एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि आप जब भी फॉर्म को भरिएगा तो कैपिटल लेटर में ही भरिएगा, ठीक है, यानी कि बड़े अक्षर में आपको भरना होगा। तो आपको यहाँ पे क्या भरना है, कॉलेज का नाम भर देना है, वो भी इंग्लिश में कैपिटल लेटर में ही भरना है, ठीक है, हिंदी में नहीं भरना है। चलिए अगला स्टेप में हम लोग चलते हैं। अगला स्टेप जो है वह कह रहा है कि स्टूडेंट्स नेम, यानी कि स्टूडेंट का नाम क्या है, तो स्टूडेंट का नाम यहाँ पे भर देना है। ठीक है, आपको यहाँ पे भी इंग्लिश में ही भरना है, वो भी कैपिटल लेटर में ही भरना है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, एक आपको फोटो यहाँ पे लगाना है। ठीक है, फोटो किस साइज में होनी चाहिए, आपको साइज यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर में ही आपकी फोटो होनी चाहिए। आप यहाँ पे वह फोटो लगा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे उसके नीचे फुल सिग्नेचर आपको कर देना है। ठीक है, लिख रहा है कि फुल सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट का फुल सिग्नेचर यहाँ पे आपको कर देना है। ठीक है, चलिए अगले स्टेप की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जो स्टेप है वह बोल रहा है कि फादर्स नेम, यानी कि आपके पिताजी का नाम क्या है, ये आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप भर देना है, कैपिटल लेटर में भरना है, बहुत अच्छे से भर देना है। ठीक है, उसके बाद से है कि जेंडर, यानी कि आप किस जेंडर में आते हैं, मेल में आते हैं, फीमेल में आते हैं ना, यानी कि पुरुष या स्त्री। ठीक है, ये आपको टिक कर देना है, बस आपको टिक करने वाला है ना, अदरवाइज आपको अगर दूसरे में आते हैं तो आप वहां पे भर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले स्टेप में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे पूछा रहा है कि मैरिड, यानी कि आप शादीशुदा हैं या नहीं है। अगर आपका शादी हो गया होगा तो आप यस करिएगा, नहीं हुआ होगा तो आप नो कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। अगले स्टेप में आपको भरना है कास्ट कैटेगरी, यानी कि आपका जाति क्या है, जाति जो है आपका क्या है, जनरल है या ईबीसी है या बीसी है या एससी है या एसटी है। देखिए कुछ स्टूडेंट का क्या होता है कि BC1 रहता है, कोई लोग BC2 भरते हैं, तो आप बीसी में ही आप लोग टिक कर दीजिएगा, क्योंकि BC में आपका BC1 या BC2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले स्टेप में हम लोग बढ़ते हैं। अगला स्टेप यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, कह रहा है कि डिफरेंटली एबल्ड, यानी कि अगर आप दिव्यांग से होंगे तो आप यहाँ पे यस या नो अपने अनुसार कर लीजिएगा। ठीक है, दिव्यांग कोटि में आते होंगे तो यस, नहीं आते होंगे तो नो। ठीक है, चलिए अगला स्टेप में आपको क्या करना है, अगला स्टेप है विजुअली इम्पेयर्ड, यानी कि अगर आप नेत्रहीन होंगे तो आप यस,
नेत्रहीन नहीं होंगे तो आपको नो भर देना है। अगला कह रहा है कि मोबाइल नंबर जो है वह कंपलसरी है, मोबाइल नंबर आपको भरना ही भरना है, तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे भर दीजिएगा। अगला स्टेप है आधार नंबर, और आधार नंबर जो है आपको नॉट कंपलसरी है, यानी कि आप भर भी सकते हैं नहीं भी भर सकते हैं, तो आपका मन, आप भरना चाहें तो भर दीजिएगा, नहीं भरना चाहें तो नहीं भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर भर देते हैं तो अच्छा ही है, तो भर ही दीजिएगा। चलिए, और अगला स्टेप है ईमेल आईडी आपको भरना है, आप भर सकते हैं। अगले स्टेप की यदि हम बात करें तो बोल रहा है स्टूडेंट कैटेगरी, यानी कि स्टूडेंट का कैटेगरी क्या है, वह रेगुलर से है या क्वालिफाइंग है ना। तो ये तो आप अपने अनुसार लगा सकते हैं, तो रेगुलर होंगे तो रेगुलर ही लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले स्टेप की बात करते हैं। कह रहा है कि मैट्रिक या क्लास 10th पासिंग बोर्ड्स ने, यानी कि आप किस बोर्ड से पास किए हैं मैट्रिक एग्जाम, ये आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप भर देना है ना। चलिए अगला पूछ रहा है कि डिटेल्स ऑफ मैट्रिक या क्लास 10th बोर्ड्स रोल कोड और रोल नंबर और पासिंग ईयर। आपका रोल कोड क्या था, रोल नंबर क्या था और पासिंग ईयर क्या था जब आप मैट्रिक परीक्षा दिए हुए थे, उस चीज को ये पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे भर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले स्टेप की बात करें तो अगला स्टेप है क्वालिफाइंग कोटि के परीक्षार्थी द्वारा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण भरा जाए, और इसमें आपसे रोल कोड, रोल नंबर और पासिंग ईयर जो है वह पूछा जा रहा है। चलिए अगले स्टेप की हम बात करते हैं कि अगला स्टेप क्या है, और अगला जो स्टेप है वह है सब्जेक्ट डिटेल्स, और यह जो डिटेल्स है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसमें किसी भी तरह की गलती कर देते हैं तो आपको ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आप तैयारी करेंगे कोई और सब्जेक्ट और एग्जाम में आएगा कोई और सब्जेक्ट, है ना। तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो आप यहाँ पे ध्यानपूर्वक भर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझा देते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है कि कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप टोटल 200 मार्क्स, यानी कि 200 नंबर का कंपलसरी सब्जेक्ट आपको चुनना है ना। तो आप यहाँ पे कैसे चुनिएगा उसे ध्यान में रखिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप 1 100 मार्क्स, यानी कि 100 मार्क्स के लिए यहाँ पे एक सब्जेक्ट चुनना है, और एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पे चुनने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है, या तो आप इंग्लिश को चुन सकते हैं या तो आप हिंदी को चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे इंग्लिश को चुने तो 100 मार्क्स का आपका इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप की बात करें तो अगला स्टेप है कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप 2, यानी कि अब यहाँ पे 100 मार्क्स का एक और सब्जेक्ट चुनना है, तो आप अब अपने अनुसार आप यहाँ पे चुन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, अगर आप यहाँ पे इंग्लिश पे टिक किए हैं तो इसमें आपको इंग्लिश पे टिक अप नहीं करना है, आप किसी दूसरे सब्जेक्ट पे टिक करना है, जैसे हिंदी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, है ना। तो ऐसे सब्जेक्ट पे आपको चुनना है। तो जिस भी आप सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं, आप इसमें से इतना सब्जेक्ट दिया गया है, इन सभी सब्जेक्ट में से आप आसानी से उन सब्जेक्ट को आप चुन सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले स्टेप की बात करें तो अगला स्टेप है 300 नंबर का सब्जेक्ट, और 300 नंबर का सब्जेक्ट लेने के लिए आपको 3 सब्जेक्ट को लेना पड़ेगा, जो कि प्रत्येक सब्जेक्ट जो होगा वह 100 नंबर का होगा। तो आप कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है। फिजिक्स ले सकते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर या मैथमेटिक्स। इन सभी सब्जेक्ट में से आप 3 सब्जेक्ट कोई भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ले सकते हैं यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आप यहाँ पे टिक आसानी से कर दीजिएगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर आपको बायोलॉजी नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पे आप टिक कर दीजिएगा। ये आपका 3 सब्जेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक सब्जेक्ट जो है वह 100 नंबर का हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे अगर आप एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले स्टेप की बात करते हैं। अगला जो स्टेप है वो बोल रहा है कि एडिशनल सब्जेक्ट ग्रुप टोटल 100 मार्क्स, यानी कि 100 नंबर का एक एडिशनल सब्जेक्ट आपको चुनना है। अब वह बहुत ही जरूरी है, चुन लीजिएगा, ये मेरी सलाह है। इसमें से आप क्या कीजिएगा, कोई भी एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं। ध्यान रहे कि आप जो भी सब्जेक्ट इसमें से चुनेंगे वह पहले कोई भी सब्जेक्ट आप नहीं चुने होंगे। जैसे अगर आप इस सब्जेक्ट में अगर आप बायोलॉजी को चुन लिए हैं तो आप इसमें बायोलॉजी को नहीं चुनिएगा, तब मैथमेटिक्स यहाँ पे लीजिएगा।
अगर यहाँ पे मैथमेटिक्स पे टिक किए हैं तो इसमें से आप बायोलॉजी पे टिक कर सकते हैं, या आप अपने अनुसार इसमें से इतने सब्जेक्ट दिए गए हैं, आप इन सभी सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। एक चीज को ध्यान में रखना है, जो आपको पहले बता दिए हैं कि जो सब्जेक्ट आप पहले ले लिए हैं दोबारा सब्जेक्ट को नहीं लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यही थी आप सभी का सब्जेक्ट को चुनने का तरीका, कैसे आप चुन सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हो चुका, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब अगले स्टेप की बात करते हैं। अब ज्यादा स्टेप नहीं है, बहुत अच्छे से समझाने का हम प्रयास किए, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी प्रयास है, ठीक है, क्योंकि हमारी वीडियो ये होती है लंबी हो जाए लेकिन आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अगला है एड्रेस। अब यहाँ पे एड्रेस जो है वो कंपलसरी है, आप अपना एड्रेस जो है वो भर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे पिन कोड भी भरना है, आप पिन भी अपना भर सकते हैं, जो पिन कोड आपको आता है, ठीक है, पोस्टल कोड, उसे आप भर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे बस आपको सिग्नेचर कर देना है, आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मेरे द्वारा परीक्षा आवेदक में भरा गया सभी विवरण जो है वह क्या है, सही है। तो यहाँ पे क्या करना है, स्टूडेंट सिग्नेचर हिंदी, आपको यहाँ पे हिंदी में सिग्नेचर करना है। फिर यहाँ पे क्या करना है, स्टूडेंट सिग्नेचर इन इंग्लिश, यहाँ पे अंग्रेजी में भी आपको सिग्नेचर करना है। दूसरा बोल रहा है कि सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स या गार्जियन का सिग्नेचर करा लीजिएगा। और उसके बाद से बोल रहा है कि सिग्नेचर एंड सेल्स ऑफ प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देंगे और आपका फॉर्म जो है वह कंप्लीट भरा जाएगा। तो इस तरह आप इंटरमीडिएट का फॉर्म जो है वो भर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए बना हुआ है, तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब आइए बताते हैं कि मैट्रिक के लिए आप परीक्षा फॉर्म कैसे भर सकते हैं। वो अभी बहुत ही आसान है, जैसे आप यह भरे हैं वैसे ही आपको भरना है उसमें, लेकिन इससे कम भरना है उसमें। चलते हैं उस वाले फॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, यह रही मैट्रिक परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म, इसे आप कैसे भरिएगा आइए स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्कूल कोड भरना है, तो आप स्कूल कोड यहाँ पे भर दीजिएगा, जो भी आपके स्कूल का कोड होगा। उसके बाद से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भर दीजिएगा। ध्यान रहे, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वह रजिस्ट्रेशन कार्ड में ही मिलेगा। अगले स्टेप की बात करते हैं, तो अगला जो स्टेप है वह है स्कूल नेम, यानी कि आपका स्कूल का नाम क्या है आप यहाँ पे भर सकते हैं। स्कूल का नाम भर रहे हैं तो आपको कैपिटल लेटर में ही भरना है, यानी कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में आपको भरना है। अगले स्टेप की बात करें तो अगले स्टेप में आपको क्या करना है, एक कलर फोटो लगाना है। कलर फोटो की साइज क्या होनी चाहिए उसे ध्यान में रखिए, 3.5 सेंटीमीटर से 3.0 सेंटीमीटर, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.0 सेंटीमीटर की फोटो होनी चाहिए। और उसके नीचे आपकी फुल सिग्नेचर होनी चाहिए, यहाँ पे आपको पूरा अपना सिग्नेचर कर देना है। अगले स्टेप की बात करें तो अगला जो स्टेप है वह है स्टूडेंट्स नेम, यानी कि छात्र का नाम यहाँ पे लिखना है। जो भी विद्यार्थी परीक्षा देने वाले हैं उनका नाम कैपिटल लेटर में होनी चाहिए। अगले स्टेप की बात करें तो अगला स्टेप है फादर्स नेम, यानी कि उनके पिताजी का नाम क्या है यहाँ पे आपको भरना है, वो भी आपको कैपिटल लेटर में ही भरना है, यानी कि जो भी आपको भरना है वो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही भरना है। अगले स्टेप की बात करें तो यहाँ पे आपको जेंडर चुनना है कि मेल है या फीमेल है, तो आप मेल हैं या फीमेल हैं, यानी कि पुरुष हैं या स्त्री हैं, ये आप चुन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे केवल आपको टिक ही कर देना है, ओके। चलिए, अगले स्टेप की बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है कास्ट कैटेगरी, यानी कि आपका जाति क्या है, जनरल है, ईबीसी है या बीसी है या एससी है एसटी है, आप अपने अनुसार यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। जनरल में आते हैं तो जनरल पे टिक कीजिएगा, ईबीसी में आते हैं तो ईबीसी में, और बीसी में आते हैं तो बीसी। ध्यान रहे, बीसी में आपको BC1 या BC2 दोनों आ जाएंगे, तो यहाँ पे आप दोनों में अगर आते हैं किसी एक में भी तो आप BC पे टिक कर दीजिएगा। अगले स्टेप की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिफरेंटली एबल्ड, यानी कि दिव्यांग में अगर आप आते होंगे तो आप दिव्यांग के लिए आप यस या नो कर सकते हैं। दिव्यांग में है तो यस, नहीं है तो नो पे आप टिक कर दीजिएगा। अगले स्टेप की बात करते हैं, कह रहा है कि विजुअली इम्पेयर्ड, यानी कि नेत्रहीन। अगर आप नेत्रहीन हैं तो यस, नेत्रहीन नहीं है तो आपको नो पे टिक कर देना है, ओके। बहुत सिंपल फॉर्म है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अगले स्टेप की बात करें तो अगला जो स्टेप है वह है मोबाइल नंबर कंपलसरी है। आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है वह भरना ही भरना है, तो आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है वह भर दीजिएगा, ओके। अगले स्टेप की यदि हम बात करें तो आधार नंबर, यहाँ पे कह रहा है कि नॉट कंपलसरी, तो आधार नंबर यदि आप भरना चाहें
तो भर दीजिएगा, नहीं भरना चाहें तो नहीं भी भर सकते हैं, लेकिन हमारी सलाह मानिए तो आप भर ही दीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा आपको मदद मिलेगी आगे चल करके। चलिए अगले स्टेप की बात करें तो अगला स्टेप है ईमेल आईडी। तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी जो है वह आप यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले स्टेप की बात करें तो अगला स्टेप है स्टूडेंट कैटेगरी। तो स्टूडेंट का कैटेगरी क्या है आप यहाँ से भर सकते हैं, रेगुलर है, प्राइवेट है, बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो रेगुलर होंगे आप रेगुलर पे टिक कर दीजिएगा। अगला जो स्टेप है वह अगला स्टेप आप नहीं भरिएगा, क्योंकि अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे तो अगला स्टेप में आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, आपको वैसे ही छोड़ देना है। चलिए अगला स्टेप की बात करें, अगला स्टेप जो है वहाँ पे विषय को चुनना है, ठीक है। तो आप अपने अनुसार विषय को चुन सकते हैं, जैसे मान लीजिए हिंदी चुन लीजिएगा, संस्कृत पे टिक कर दीजिएगा, फिर मैथमेटिक्स पे टिक कर दीजिएगा, साइंस पे टिक कर दीजिएगा, सोशल साइंस पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। कितना सब्जेक्ट हो गया, 5 सब्जेक्ट हो गया, और 5 सब्जेक्ट का ही जो है नंबर क्या होता है, ऐड होता है, ओके। अब यहाँ पे आप समझ चुके हैं। अब इसके बाद से आपको क्या करना है, एक और सब्जेक्ट आपको चुनना है। तो आप एक और सब्जेक्ट क्या चुनिएगा, तो इंग्लिश ही चुनिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा रहेगा, आप इंग्लिश में एग्जाम दीजिएगा, सॉरी इंग्लिश का एग्जाम दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आप इंग्लिश चुनिएगा, लेकिन आपके अपने अनुसार जो भी आपको चुनना होगा, उर्दू, बंगला, मैथिली, ठीक है, तो आप इसे चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलिए बहुत बढ़िया, आप यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए तो यहाँ तक आपकी फॉर्म जो है वह कंप्लीट हो चुकी है। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आप अपना यहाँ पे एड्रेस भर दीजिए, आपका एड्रेस जो है वह क्या है, और ये कंपलसरी है, भरना ही भरना है। तो आप यहाँ पे एड्रेस भर दीजिएगा, उसका पिन नंबर, पिन कोड क्या है, मतलब आपका पोस्टल कोड जो है वह क्या है, आप यहाँ पे भर दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे नीचे क्या करना है, यहाँ पे सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर आपको सबसे पहले हिंदी में करना है, फिर आपको अंग्रेजी में करना है। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट इन हिंदी, सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट इन इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद से क्या करना है, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स या गार्जियन, तो आपने गार्जियन का सिग्नेचर यहाँ पे करा लीजिएगा। फिर यहाँ पे कह रहा है कि सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल या सेल, यानी कि प्रिंसिपल के यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा। बस आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो चुका है, और इसे आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये जो भी आपको हम जानकारी दिए हैं बहुत अच्छा लगा होगा, स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा, किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई होगी। तो यदि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए।